जय जोहार संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में आप मन के स्वागत है। आज हमन देखत हन प्रश्नावली 1.1 के जो एक इबारती प्रश्न बच गिरी से ओला हमन देखत हन। प्रश्न ऐसे है, एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपए का है। कितना है कहा थे? 60,000 रुपए का है। उसने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दिया। संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दिया तथा शेष, ये भेष भोष नो है, शेष है। शेष का आधा भाग अपने बेटे को तथा आधा भाग अपनी बेटी को दे दी। यानी कि हम मान लेते हैं कि व्यापारी के पास अगर एक बड़े से रोटी है, ठीक है, तो वो का करी सोला और रोटी ला सबसे पहली दो टुकड़ा में बांटी से, दो टुकड़ा में बांट दी से और ओकर आधा भाग जो है, ये आधा भाग ला वह अपन पत्नी दे दी से। ठीक है, ये आधा भाग ला अपन पत्नी दे दी से, तो ओकर पास कितना बची सब भाई? जब आधा भाग ला अपन पत्नी दे दी तो अब ओकर पास आधा ही बचीस। ठीक है, आधा ही बचीस। अब ओकर बाद का कहा थे प्रश्न हम, तथा शेष का, तो ये कहा रे शेष वाला आधा भाग है, शेष आधा है। जो आधा भाग ला ओकर पास व्यापारी के पास एक रोटी दी से, ओकर आधा भाग ला अपन पत्नी दे दी। अब ओकर पास वो जो शेष आधा बचीस, ओकर आधा मतलब आधा के आधा ला अपन बेटा ला दी से और आधा का आधा ला अपन बेटी ला दी से। यानी कि आधा के आधा जब हमन करबो तो का बनही? वह आधा के आधा हो जाही और एक ठो आधा का आधा ला अपन पुत्री ला दी से, एला अपन पुत्र ला दी से और एला अपन पुत्री ला दी से। अब ध्यान दो संगवारी हो, एक हारे आधा का आधा। अब मैं का बताओ, का मतलब गुणा होते, यानी कि 1/2 गुणा 1/2 का हो ही अंश के गुणा अंश के साथ और हर के गुणा हर के साथ, तो का आ जाही 1 गुणा 1 यानी 1, 2 गुणित 2 यानी 4, 1/4। यानी कि ये जो भाग है वह 1/4 भाग है। और वैसे ही ये भी आधा का आधा रही से, आधा का आधा, यानी कि ये भी का हो जाही 1/4 भाग हो चाहिए। यानी कि जो ये व्यापारी रही से वो अपन आधा संपत्ति ला अपन पत्नी दी से, ओकर 1/4 ला अपन पुत्र ला दी से और दूसरा चौथाई ला अपन पुत्री ला दी से। यानी कि अगर हम सब ला जोड़बो, यानी कि 1/2 धन 1/4 धन 1/4 अगर हमन करबो तो एकर मतलब कुल जो एकर आही वह एक आही। ठीक है, अब ये सब चीज ला वो सवाल में नहीं पूछे, लेकिन तब हो लेला जानना बहुत आवश्यक है संगवारी हो। इला जाने से आप मन के जो सवाल बनाए के क्षमता है वो और अच्छा हो जाते। ठीक है, अब आगे हम सवाल ला देखते कि सवाल में का बोले। ठीक है, ओकर बाद बोले प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ये हमला निकालना है। ये प्रत्येक बस लिखा है आप मन की किताब में, को कितने रुपए मिले हैं वो प्रिंट नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा संभल के रहूं, ध्यान से देखो। हम एक बार फिर से ये करथन सवाल पढ़थन। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति, अब लिखत जाथन कुल संपत्ति कितना है ओकर पास भाई? 60,000 है। अब पत्नील कितना देवत है? पत्नील देवत है कुल संपत्ति का, संपत्ति का आधा। हमेशा याद रखो संगवारी हो, मैं पहले ही बताऊं, का और के जहां मिली होकर मतलब गुणा होते। तो कुल संपत्ति कितना है ओकर पास? 60,000 है। का मतलब गुणा और आधा, और जेकर नीचे में कहीं नहीं रहा है ओकर नीचे में का रथे? एक रथे। तो वो हिसाब से एक के गुणा 60,000 से हुई तो वो 60,000 हो गए और 2 बटे में आ गए। अब 2 से हमने ला काट देथन, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0 0 0 0, यानी कि कितना आते? 30,000। 30,000 ये पत्नी के भाग आ गए। अब शेष कितना बचत है वहाँ भाई? बोले होकर बात कि शेष का आधा, शेष का आधा भाग, जो आधा जो बच जाते वो शेष कितना बचत है वो हमारा निकालना है। शेष बराबर कुल संपत्ति जो कर पास कुल संपत्ति है और वो कितना ला पत्नी देते हैं, पत्नी ला दे, तो कुल संपत्ति ओकर पास 60,000 रही से और पत्नी ला वो दे दे 30,000।
तो हमन जाना थन भाई कि जब 60 के आधा करबे तो वह कत्ता आ जाही 30,000 वाला मिल जाही, ओकर पास बच गए है। अब ये व्यापारी के पास शेष है, यानी कि शेष संपत्ति का है व्यापारी के 30,000 रुपया। आगे देखथन जो शेष है ओकर पास शेष संपत्ति है वो है 30,000। अब वो क्या कहा थे कि उसने अब शेष संपत्ति का पुत्र को, पुत्र लगता दे है आधा, तो शेष का आधा, शेष का आधा, ठीक है, पुत्र दे। और वैसे ही पुत्री लभी वह, पुत्री लगा दे शेष का आधा। अब देखथन भाई कि पुत्र और पुत्री ला कितना कितना मिलते हैं, तो 30,000 के का करबो हमन का मतलब गुणा होते आधा कर देबो। अब 30,000 की जब आधा करथन तो का होते 30,000 बटे 2 हो जाते, का बर जेकर नीचे कुछ नहीं रहा है ओकर नीचे एक रथे हमन भिन्न मन के गुणा कर देथन। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, इला अपन करके देख सकते हो। 30 ला अगर हमन 2 से भाग देथन तो 15 आते, और ओकर बाद यानी कि 15,000 ओकर पुत्र ला मिल जाते। और जो 15,000 के बाचे के बाद है, और वैसे ही शेष का आधा यानी कि 30,000 के जो आधा है ओला अगर हमन निकालबो तो का होही, जेकर नीचे कुछ नहीं रहा वो एक हो जाते। तो यहाँ भी वही आई 30,000 के आधा यानी कि बटे 2, और ला जब हमन सरल करबो 1 1 5 और 0 0 0 यानी कि 15,000 यहाँ भी आई। यानी कि का हो गए, अब हमन देखथन अगर जो हमन चित्र बना रहे हैं, यानी कि पुत्र और पुत्री ला 15,000 मिली से, दोनों अगर हमन आपस में जोड़थन 15,000 धन 15,000 अगर हमन करथन तो वापस ओकर शेष आ जाते, यानी कि 30,000 हमन ला मिल जाते। 0 0 0 5 5 10 का 0, हासिल आया 1 और 3, यानी कि जो कर पास शेष संपत्ति रही से वो आ जाते। यानी कि हमन देख सकथन संगवारी हो कि जो ये रही से जो व्यापारी रही से, व्यापारी के पास कुल संपत्ति जो रही से वो 60,000 की रही से, जैसे हमन बना रहे हैं कुल संपत्ति होकर पास 60,000 के रही से, और वह पत्नी ला दे दी से 60,000 के आधा यानी 30,000, और ओकर बाद वह अपन पुत्र ला दी से 15,000 और पुत्री ला भी दी से 15,000। आप मन चाहू तो इला और चेक करके देख सकता हो कि 15 15 15 15 15 दूनी 30 और 30 30 60, यानी कि फिर से होकर 60,000 हो जाते। यानी कि हमारे सवाल ला हमन सही बना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल है आप मन अच्छा से समझ आई हुई। अगर नहीं समझ आई हुई तो एक बार फिर से पुनः दोहराओ। काबर ऐसे सवाल संगवारी हो बहुत सारा परीक्षा में पूछे जाते, चाहे वो राज्य स्तर में हो या देश के स्तर में, बहुत सारे जितना भी बैंक वगैरह के जो परीक्षा है वो ऐसे सवाल पूछे ही जाते, तो ओकर वजह से सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते, तो इला समझना जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप मन अच्छा से समझ आई ये सवाल है। और अगला प्रश्नावली और अगला जो पाठ है हमारे मन के वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या में फिर से आप मन के मुलाकात हुई। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।